नमस्कार दोस्तों, हो रहे हैं सुबह के 6 बजे और आज हमारे पास 62 डेज़ बाकी हैं मधमहेश्वर जी और तुंगनाथ जी जाने के लिए। और हम थोड़ा और वेट लॉस जर्नी में कामयाब रहे हैं। आज भी आपका साथ रहे तो बढ़िया है। थोड़ा सा एक वॉक पे लिए निकले हैं। एक और आज का प्लान है कि हमें एक सेल्फी स्टिक ली है जो जायरो स्टेबलाइज्ड है। काफ़ी फंडेबाज सेल्फी है। देखिए मैं हाथ हिला रहा हूँ मगर आपके लिए स्टेबल करके है। इसको ट्राई आउट करना है। दूसरी बात, लोगों के बीच में हमें ट्राई आउट करना है क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आती है लोगों के सामने सेल्फी स्टिक लगा के आगे चलते हुए। वो भी ट्राई करना है कि उसमें सफल रहते हैं कि नहीं। और तीसरी बात जो हमें आज करनी है वो ये है कि हमें आज डिस्कस करना है कि अगस्त सितंबर के महीने में और जुलाई के महीने में मधमहेश्वर जी जाने में क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। इसके बारे में जल्दी मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं चाइना टाउन एरिया में। इस एरिया में अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके बाद आज सिर्फ 6 किलोमीटर की वॉक। तो इस 6 किलोमीटर की वॉक में हम देखने वाले हैं चाइना टाउन एरिया। नदी की तरफ पहुंचेंगे, वहां से आज़ाद हिंद फौज की सेना जहां पे नेताजी ने अपना पड़ाव डाला था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा की स्पीच मारी थी, वहाँ पे आज हम एंड करेंगे। तो चलते चलते बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग रेडी हो रहे हैं और अपने क्या प्लानिंग होनी चाहिए मधमहेश्वर ट्रैक के लिए। ये अभी चाइना टाउन सुबह के टाइम अभी और आधे 1 घंटे में ये दुकानें खुलने लगेंगी। 2 घंटे में यहाँ पे टूरिस्ट की भरमार रहेगी। और दोपहर को अगर आप ना ही आए इस एरिया में तो बेटर है। अगर आप देसी हैं तो आपको थोड़ा यहाँ पे खाने की पदार्थ देख के शायद अजीब लगे। और जब हम खासकर बात कर रहे हैं हर हर महादेव की, तो इस एरिया में जो खाना मिलेगा वो खाना अपने उत्तराखंड की देवभूमि से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। अभी हम देख रहे हैं इस चाइना टाउन के भीड़ में भी कहीं ना कहीं पनपती है हर हर महादेव की ध्वनि। अगर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे हैं तो अभी हमारे पास ये बढ़िया नज़ारा है। ये देखिए यहाँ से मंदिर चालू हो जाता है। ये चाइना टाउन में वन ऑफ द इंडिया का ओल्डेस्ट मंदिर यहाँ स्थित है। और सुबह सुबह घंटियों की ध्वनि, मस्त शहनाई वादन चालू है। हर हर महादेव। ये देखिए शिखर, छोटी छोटी सुंदर मूर्तियों के साथ। प्रयास ये है भव्य मंदिर। भगवान जय, हर हर महादेव। मुझे लग रहा है कि मधमहेश्वर दिखाने के बहाने आप लोगों को सिंगापुर का दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए, ये चाइना टाउन की अलग गलियाँ, बहुत ही लिमिटेड एरिया है
सिंगापुर में, जहाँ उन्होंने ये पुरानी इमारतें बचा के रखी हैं। बाकी मॉडर्निटी के होड़ में इन लोगों ने सारी बिल्डिंगें तोड़ के ऐसा नज़ारा बना दिया है सिंगापुर को। इन छोटी छोटी गलियों और दुकानों को ये शॉप हाउसेस बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इमारतें अर्ली 1900s की हैं, कुछ 1880 1860 की हैं। और इनका कॉन्सेप्ट ऐसा होता था कि नीचे से दुकान रहते थे और ऊपर गोरी का मकान। हम लोग शिलोंग में जब थे तो बोला करते थे नीचे दाजू की दुकान, ऊपर गोरी का मकान। अभी पता नहीं क्यों मुझे याद आया। ये बुद्ध का मंदिर है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि बुद्ध के दांत, दैट मीन्स बुद्ध टूथ रेलिक टेम्पल इसका नाम है। अब जब हम मध्य महेश्वर जा रहे हैं तो हम पनवर जी के होम स्टे में रहेंगे। मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम इनके नाम पढ़ते हैं, लंग झाओ बीफ नूडल, या फिर हम पढ़ते हैं टेक सून मेडिकल हॉल। उनको भी शायद पनवर जी का ढाबा सुन के वैसे ही अजीब लगे। अभी हम जा रहे हैं अंगसांग हिल की तरफ। चाइना टाउन से अंगसांग हिल और क्लब स्ट्रीट का इसको एरिया बोलते हैं। शाम को यहाँ पे पूरा पार्टी का माहौल रहता है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं आगे, इसको CBD बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब जब हम सोचते हैं कि सिटी का माहौल है और ये सेंट्रल एरिया है, एक चीज़ जो मुझे सिंगापुर के बारे में बहुत पसंद है वो ये है कि सिटी के बीच में ऐसा शांत स्पॉट जहाँ पे पेड़ हैं, और ये पुराने, अब मेरे को तो कम आइडिया रहता है बट 10 साल 15 साल पुराने पेड़, और ये शांत वातावरण, यहाँ पे आके आप लंच खा सकते हैं। और मैंने काफ़ी बार किया हुआ है। छोटे पेंटिंग्स हैं, आर्टिस्टिक वर्क है, और ये जो काम है ये मिलना मुश्किल है। और सिंगापुर ने जो किया है इसके बारे में बिल्कुल सराहनीय है। ये है तिलक आयर स्ट्रीट। धीरे धीरे शहर जागता हुआ, गाड़ियाँ इंसानों की जगह लेती हुई, इंसानों को कोने 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 में कचरे की तरह धकेलती हुई। अच्छा, आप जब देख रहे हैं सिंगापुर दर्शन, काम की बात करते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना मध्य महेश्वर जी और तुंगनाथ जी दर्शन के लिए कितना अच्छा है। तो अगेन इसमें प्लस और माइनस दोनों चीज़ हैं। प्लस चीज़ अगर हम बात करने जाएं तो सर्टनली इस मौसम में अगर आप गए तो बहुत ही सुहाना मौसम रहेगा। हर तरफ हरियाली और फूल जो खिले होंगे, ऐसा लगेगा साक्षात शंकर जी आए हैं और उनके कारण पूरी अपनी कायनात खिल उठी। मगर मुश्किल ये रहेगी कि वहाँ पहुँचा कैसे जाए और बारिश कैसी सही जाए। जुलाई और अगस्त के महीने में जो बारिशें गिरेंगी और जितना उधर लैंडस्लाइड्स और रोड्स ख़राब रहेंगी, जाना दुर्गम। अगर आप दिल्ली या उत्तराखंड में ही रहने वाले हैं
तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कब मॉनसून्स में गैप रहेगी, कब रास्ता खुला है। अगर आप जल्दी जल्दी जाके उधर दर्शन कर पाएँ तो उससे बेटर कोई आइडिया नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप मेरे जैसे हैं जो बाहर बहुत दूर से आ रहे हैं और एल्स आप थोड़े दूर हैं जहां आपको छुट्टियां लेने के लिए टाइम लगेगा, तो इस जगह पे जुलाई और अगस्त के महीने में अवॉइड करें। तो इसलिए हम आते हैं सितंबर में, और यही टाइम है जहां मैं जा रहा हूं मधमहेश्वर जी से और तुंगनाथ जी से मिलने के लिए। तो जैसे ही अगस्त एंड होता है, मॉनसून पीरियड ख़त्म होने लगता है, फिर भी बारिश आती रहेगी। और आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, कोई भरोसा रहता नहीं है। तो मिड सितंबर तक अगर आप जा रहे हैं तो फिर भी आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए कि या तो आधे टाइम या एटलीस्ट कुछ दिन आपको बारिशें मिलती रहेंगी। इसके लिए प्रॉपर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखिए, रेन कोट्स रखिए, छतरी रखिए और प्रॉपर हाइकिंग इक्विपमेंट रखिए। मेक श्योर कि आपके बैग्स के लिए कवर्स हैं, सो दैट अगर बारिश गिरती है तो सारे कपड़े गीले नहीं होते। एक बार ये मेरे साथ हो चुका है, तो आप मत करिए। सितंबर एंड में अगर आप जाते हैं और अक्टूबर के पास आते हैं, मौसम खुलने लगेगा, बहुत प्यारा मौसम रहेगा, मगर ठंड बढ़ती रहेगी। अक्टूबर मिड के पहले तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर मिड में कपाट बंद हो जाएंगे और भगवान जी नीचे आ जाएंगे ऊखीमठ में बसने के लिए। तो आपके पास विंडो है अगस्त एंड से अक्टूबर मिड तक। आप अगर आ रहे हैं तो आइए, 1 सितंबर को चलेंगे मधमहेश्वर जी के लिए। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप लोपा साथ, जहाँ मैं उंगली दिखा रहा था, यहाँ पे अपनी क्रिश की शूटिंग हुई थी। और उधर लेफ्ट से ऋतिक रोशन लटक के आया था अपने लोपा साथ के क्लॉक टावर के ऊपर खड़े होने के लिए, और वहाँ पे उनकी रस्सी टूट गई थी। तो बेचारे ऋतिक जी नीचे गिर गए थे और काफ़ी बड़ा हंगामा हो गया था। हम थे नहीं तब सिंगापुर में, मगर अगर आपको देखना है वापस तो नेटफ्लिक्स पे एक इसका एपिसोड आया था, वहाँ पे ज़रूर देखिए। दोस्तों, अगर हम 50 साल पहले देखें तो ये जो एरिया था, ये पूरा सिंगापुर डॉक्स था। यहाँ पे हमारे जहाज आते थे, लगते थे। आगे एक कस्टम हाउस करके है, वहाँ पे कस्टम्स का शेड था। मगर ये पूरा एरिया, मानिए मेरी बात, पूरा गंदा, जहाज़ों से लदा, तेल से भरा एरिया होता था। और जो सी फेरर होते थे, जो जहाजी होते थे, वो यहाँ से रास्ता क्रॉस करके इधर चेंज एली का नाम था इसका, और चेंज एली में पैसे चेंज किए जाते थे उस ज़माने में। तो मनी चेंजर यहाँ पे रहते थे, इसका नाम चेंज एली था। अगर आज भी आप यहाँ जाएं और ब्रीफकेस से भर के पैसे लेके आएँ, चाहे वो रुपए हो, चाहे वो आपके डॉलर हो, यहाँ पे लाके आप चेंज कर सकते हैं। लोग लाते भी हैं। मैं जब कभी 2-4 रुपए जमा कर पाता हूँ। तो अगर आपको चेंज करना होता है सिंगापुर में, यहाँ से बेटर आज भी मुझे कहीं रेट मिला नहीं है। तो ज़रूर यहीं पे आके चेंज एली में पैसे चेंज कराएं। हाँ, नाइस। हमारी मम्मी जी हैं और आंटी जी हैं, जा रहे हैं मरीना बे सैंड्स। बहुत ही बढ़िया। ये है अपना बेबी मरलायन, छोटू बेबी मरलायन। This one, exactly.
अभी 1.5 महीने में यहाँ पे फार्मूला 1 की गाड़ियाँ जाएंगी और इस मोड़ से घुस के आगे की तरफ जाएंगी। तो ऐसे आवाज़ आएंगी, अपना सिंगापुर दर्शन आज ख़त्म हुआ। हमने अबाउट 6,500 स्टेप किए थे और 6 किलोमीटर चले थे। वापस आके पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ी, एलिवेशन ट्राई अगेन किया और इसके भरोसे आज का एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अभी कल देखते हैं वेट लॉस और फिटनेस लेवल में क्या तरक्की हुई है। थैंक यू, और इसी तरह बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं। हर हर महादेव।